राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने न्यूज 11 भारत से खास बातचीत में कहा कि आज की बैठक महत्वपूर्ण है। बैठक में प्रत्याशियों के नाम के चयन को लेकर भी चर्चा होगी और इस बार महागठबंधन का सूपड़ा साफ कर देंगे। दीपक प्रकाश से इन्हीं विषयों पर खास बातचीत की हमारे सहयोगी रुचि शर्मा ने। विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की तरफ से चुनाव समिति की आज पहली बैठक होने वाली है। बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है, खास करके प्रत्याशियों के नाम का चयन जो है वो होना है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की तरफ से चुनाव समिति की आज पहली बैठक होने वाली है। बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है, खास करके प्रत्याशियों के नाम का चयन जो है वो होना है। अगर प्रभारी की बात करें, चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और वही चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ साथ जो राज्यसभा सांसद है दीपक प्रकाश, उनकी उपस्थिति रहने वाली है। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी हमारे साथ दीपक प्रकाश जी हैं। सर, ये जो आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है? हर चुनाव, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, हर चुनाव के पहले और इस काम में पार्टी को केवल उम्मीदवार ही तय नहीं करना है, बल्कि चुनाव समिति के माध्यम से चुनाव की प्रबंधन कैसे हो, बेहतर कैसे हो और हम चुनाव कैसे जीते, इसकी भी योजना बैठती है चुनाव समिति में। इसलिए आज की बैठक महत्वपूर्ण है। बीजेपी की हर बैठक महत्वपूर्ण होती है। बीजेपी की हर बैठक महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रत्याशियों के नाम के चयन में कहीं ऐसा तो नहीं सर कि कुछ पार्टी की कार्यपद्धति है ऐसी है कि बड़ा साइंटिफिक है, वैज्ञानिकता से परिपूर्ण है और उसी के आधार पर प्रदेश की चुनाव समिति बैठती है। में हमारे केंद्रीय नेतृत्व उस नाम को विचार विमर्श करने के बाद अंतिम रूप देते हैं और वही उम्मीदवार कमल फूल लेकर के जनता के बीच जाता है। ये जो घटक दल है सर, आजसू है या जदयू की बात करें, इन सभी के साथ कितना सामंजस्य जो है एलजेपी है? अरे एनडीए गठबंधन बहुत मजबूत है, एकजुट है, एक मुश्त है और इस बार घमंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन को चारों खाने चित करने के लिए कृत संकल्पित है। कितना विधानसभा जी? हमारी बहुमत होगी, बहुमत की सरकार बनेगी। भाजपा की बहुमत की सरकार, एनडीए गठबंधन की सरकार बनने वाली है। बिल्कुल, जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब भी इन्होंने दावा किया था कि आगामी दिनों में 2/3 बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी और आज भी दावा है। देखिए, आज अहम बैठक है चुनाव समिति की, यह पहली बैठक है भाजपा की तरफ से। अब देखना होगा कि प्रत्याशियों के नाम के चयन को लेकर के कितना कौन कौन से नाम जो है वो सामने आ पाते हैं। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रुचि शर्मा, न्यूज 11 भारत राज्य। तो आप सुन रहे थे राज्यसभा से सांसद दीपक प्रकाश। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, हर चुनाव में बीजेपी रेस होती है और बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को मजबूती देने की जो बात बीजेपी लगातार करती आई है उस पर मुखर भी रही है और वहां काम करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। खास बात यह है कि देखिए, हिमंता बिस्वा शर्मा भी इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। संजय सेठ जो कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री है वो इस बैठक में शिरकत करेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा है, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी है, तो कई दिग्गज इस बैठक में शिरकत करेंगे। चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ राजधानी रांची से हमारे संवाददाता रुचि जुड़ रही है। सीधा उनका रुख करते हैं और रुचि से जानने की कोशिश करते हैं। रुचि, विधानसभा चुनाव को लेकर आपने बातचीत की थी सांसद दीपक प्रकाश से। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, बीजेपी हर वक्त एक्शन मोड पर रहती है, चुनावी मोड में नजर आती है। फिलहाल आज जो एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, कौन कौन से दिग्गज इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं, किन रणनीतियों पर चर्चा होने वाली है? रुचि। बिल्कुल सुस्मिता, देखिए, चुनाव समिति की यह पहली बैठक बीजेपी की तरफ से हो रही है, क्योंकि आगामी दिनों में झारखंड विधानसभा के चुनाव हैं और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, लेकिन इसमें जो उपस्थिति रहेगी मुख्य रूप से वो चुनाव के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, चुनाव सह प्रभारी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा उपस्थित रहेंगे। साथ ही नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी की उपस्थिति रहेगी। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, प्रदेश उपाध्यक्ष सह विधायक भानु प्रताप शाही समेत कई नेताओं, खास करके जो चुनाव समिति के लिए सदस्य हैं, उनकी उपस्थिति रहने वाली है। और देखिए, ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्याशियों के नाम के चयन को लेकर के ये बैठक अहम मानी जा रही है और आगामी दिनों में चुनाव है, तो चुनाव को लेकर के किस तरीके की रणनीति है, आगे कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो बीजेपी की तरफ से किए जाने हैं,
तो इन तमाम मुद्दों पर जो है वो चर्चा होनी है सुस्मिता। और देखिए शाम के 4 बजे के लगभग में, यानी कि 3:45 में हिमंता बिस्वा शर्मा की फ्लाइट है, यानी कि वो रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उसके बाद भाजपा प्रदेश कार्यालय में पहुंचेंगे और एक एक करके जो भी नेता है, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी फिलहाल रांची में नहीं है, लेकिन वो भी रांची में 4 बजे तक का वो समय होगा जब पहुंच जाएंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी भी बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। देखिए चंपई सोरेन का नाम जो है वो सुस्मिता अभी सामने नहीं आया है, क्योंकि चुनाव समिति में वो नहीं है, लेकिन अब वो इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं होंगे इसे लेकर के अभी बीजेपी के भी नेता कंफर्म नहीं है। लेकिन देखिए चंपई सोरेन जो है अब खास करके झारखंड बीजेपी के लिए जो है वो मेन लीडर में से आने लगे हैं। तो कोई भी ऐसा कार्यक्रम हो या वहां पर चंपई सोरेन की उपस्थिति जो है रहेगी। आज से बीजेपी के का कई बड़ा कार्यक्रम जो है उसका भी शुरुआत होने वाला है, चाहे वो सदस्यता अभियान की बात कर लें या लोगों से सुझाव लेने की बात हो, चूंकि जनता से सुझाव लेने की भी बातें जो है वो सामने आ रही हैं। तो ऐसे में झारखंड बीजेपी हर घर तक पहुंचने का प्रयास जो है वो करेगी, जन जन तक पहुंचने का प्रयास करेगी। और खास करके देखिए जो जेएमएम से लीडर आए हैं, यानी कि पहले वो जेएमएम के नेता रह चुके हैं, अब वो भाजपा ही कहलाने लगे हैं, अब भाजपा में शामिल हो गए हैं, यानी कि कमल फूल का सिंबल लिए हैं। तो ऐसे में वो भी लोगों के बीच जाएंगे और खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा जो यह बतलाने का कार्य की थी कि बीजेपी आदिवासी मूलवासी के हित में कार्य नहीं करेगी, तो बीजेपी इन भ्रम को तोड़ने का प्रयास जो है वो करने वाली है। फिलहाल बात करते हैं कि आज की बैठक जो है बीजेपी कार्यालय में जो होगी वो काफी महत्वपूर्ण होगी। आगामी दिनों में चुनाव है, कौन से विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे प्रत्याशियों के नाम की चयन, उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति को वो सभी नाम जो है, चूंकि 3-3 ऐसे नाम होते हैं, 3 से 4 ऐसे नाम होते हैं जो केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाता है। तो पहले यहां से उन नामों का चयन कर लिया जाएगा, क्योंकि अगर रांची विधानसभा की ही बात कर लेते हैं उदाहरण के तौर पर, क्योंकि ऐसा अमूमन होता रहा है कि एक एक विधानसभा के लिए 10-10 ऐसे 12 दर्जनों ऐसे नाम सामने आते हैं, तो उसमें से नामों को चयन करना, हालांकि ये कठिन होगा उन भाजपा नेताओं के लिए भी, चुनाव समिति के सदस्यों के लिए भी ये कठिन होगा, लेकिन वो नाम का चयन करके और दिल्ली भेजा जाएगा, केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा। तो इस कह सकते हैं सुस्मिता की आज की बैठक जो है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। खास करके अगर दीपक प्रकाश ने जब न्यूज 11 से बात की, उन्होंने कहा कि ये कोई कठिन कार्य नहीं है, हम लोग करेंगे और हमारा जो लक्ष्य है वो एक ही है कि कैसे एनडीए की सरकार बन सके। बिल्कुल हमारे ही ध्यान केंद्रित है बीजेपी का भी कि किस तरीके से बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार झारखंड में बने, और उसको लेकर आज ये महत्वपूर्ण बैठक है। बहुत बहुत धन्यवाद रुचि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। क्या जब चुनाव समिति की बैठक होने वाली है तो किन विषयों पर चर्चा होनी है, क्या कुछ रणनीति बनती हुई आज भीतर नजर आ पाएगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।